नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने मोटिवेशनल यूट्यूब पेज के माध्यम से आप सबों का स्वागत करते हुए तो आज का टॉपिक मैं ले रहा हूँ कि किसी के गलती होने पर उसे डांटिए नहीं, डांटने के बजाय समझदारी से काम लीजिए। डोंट शाउटिंग एट अदर्स इफ़ दे मेक मिस्टेक। सो दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी गलती ना करता हो, और कभी ना कभी सभी गलतियां करते हैं। इसलिए गलती होने पर किसी को डांटे नहीं, बल्कि समझदारी से काम लीजिए। तो मैं अपने मोटिवेशनल वीडियोस के कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से आपके सामने में एक नई प्रेरणादायक वीडियोस के साथ, ताकि मैं लोगों को समझा पाऊँ, कुछ अपनी वीडियो के मार्फत से कुछ संदेश दे सकूं, लोगों को कुछ सिखा सकूं और प्रेरणा दे सकूं। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी गलतियां करते हैं। हम सभी की अगर हम गलतियों की असली वजह जाने बिना एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं और गलती करने वाले को डांट देते, धमका देते हैं या कोई सज़ा देते हैं, तो इससे परिस्थितियां सुलझती नहीं है, बल्कि और बिगड़ने लगती हैं और बिगड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम गलती करने वाले को दिलासा देते हैं ना, उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, तो बहुत बड़े नुकसान से हम बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। आइए इस पर एक छोटी सी कहानी पे चर्चा करते हैं। एक शहर में एक पति पत्नी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। उन दोनों में काफ़ी प्यार था, काफ़ी मोहब्बत था। उनका एक 3-4 साल का बेटा था। एक दिन हस्बैंड अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे, जल्दबाजी में तैयार हो रहे थे वो ऑफिस निकलने के लिए। उन्होंने देखा कि एक इंसेक्टिसाइड की बोतल, कीटनाशक की बोतल खुली हुई रखी है। उसने जल्दी में निकलते हुए अपनी पत्नी से उस बोतल के ढक्कन लगाकर बच्चे की पहुंच से दूर रखने को कहा और चला गया। पत्नी रसोई के काम में लगी हुई थी, वह इस बात को बुरी तरह भूल गई। बच्चे ने वो बोतल देखा, खेलने के इरादे से वह उस बोतल के पास पहुंच गया। खेलते खेलते थोड़ा सा कीटनाशक उस बच्चे के मुंह में चला गया। उससे बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गया। पत्नी को अचानक ध्यान आया तो वह किचन से बाहर आई। बच्चों को देखते उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह बहुत ज़्यादा डर गई। उसने अपने आप को संभालते हुए तुरंत बच्चे को अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचते वह महिला बिल्कुल बदहवास सी हो गई। उसके दिमाग में नकारात्मक ख्याल आने लगे। वो बहुत ज़्यादा डर गई कि आज वो अपने बच्चे को गलती की वजह से खो देगी, और बच्चे को कुछ हो गया तो अपने पति का सामना कैसे करेगी। वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तब हॉस्पिटल वालों ने उसके हस्बैंड को फ़ोन करके बुलवाया। हस्बैंड भी आनंद फानंद में बदहवास सा दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। पति को देखते हुए महिला दहाड़ मारकर रोने लगी। उसके हस्बैंड डॉक्टर से मिले, बच्चे के बारे में पूछे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत अभी भी बहुत गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप ईश्वर से दुआ कीजिए और बाहर इंतज़ार कीजिए। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी को देखते ही वह कुछ बोलता उससे पहले उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई और मन में सोचने लगी कि आज वह ज़रूर उससे भला बुरा कहेगा और पिटाई भी करेगा, हो सकता है। लेकिन उसके हस्बैंड ने सिर्फ 4 शब्द कहे। क्या आप बता सकते हैं कि वो 4 शब्द क्या होंगे? वो 4 शब्द थे, आई लव यू डियर। पति पत्नी के इस अनएक्सपेक्टेड व्यवहार से हैरान रह गई, लेकिन उसे थोड़ी सी सहानुभूति और दिलासा मिला। वह अपने पति के कंधे पर सर रखकर बैठ गई और पति ने दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के लिए ईश्वर से दुआ मांगने लगे। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले कि अब आपका बच्चा खतरे से बाहर है, कुछ देर बाद आप बच्चे को घर ला सकते हैं। पति पत्नी बच्चे को लेकर घर आ गए, लेकिन एक बात पत्नी को परेशान कर रही थी कि मेरी गलती होने के बावजूद भी पति ने एक बार भी मुझे न तो डांटा और न ही कुछ कहा। वो पछतावे की भावना लेकर पति के पास गई
और उससे उसका कारण पूछने लगी। पति ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी गलती के साथ साथ मेरी भी तो गलती थी। अगर मैं खुद ही बोतल को उठाकर उसका ढक्कन सही से लगाकर अलग रख देता तो यह नहीं होता ना, और जो हो गया वो बदला तो नहीं जा सकता था। उस समय जब तुम्हें मेरी सहानुभूति और सहारे की ज़रूरत थी, अगर मैं तुम्हें और ज़्यादा भला बुरा कह देता तो तुम तो और ज़्यादा टूट जाती। तो दोस्तों समझिए, हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि हम अपनी गलती मानकर उसे सुधारने के बजाय दूसरे के माथे पे दोष देने में मरने में लग जाते हैं। इससे परिस्थितियाँ और बिगड़ जाती है। फिर आरोप इल्ज़ाम लगाने का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, अंत में सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचता है। यहाँ अगर हॉस्पिटल पहुँचते ही पति अपने पत्नी को डांटना, फटकारना, धमकाना, भला बुरा कहना शुरू कर देता तो शायद स्थिति ही कुछ और हो सकती थी। वह पत्नी एक माँ भी थी जो अपने बच्चे के गम में बहुत दुखी थी। उस समय अगर उसका पति अगर कुछ गलत कहता तो वह कितना टूट जाती, कितना सदमा लगता। वह अपने पति पर भी उल्टा इल्ज़ाम लगा सकती थी, लड़ सकती थी। इससे स्थिति बिगड़ती, नुकसान ज़्यादा होता। लेकिन पति ने समझदारी दिखाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब गलती हो जाए तो क्या नहीं करें। कभी भी किसी की भी गलती होने पे उस पर गुस्सा नहीं करें, ना ही डांटे, ना फटकारें, ना ही भला बुरा बोलें, ना ही उसे सजा दें, ना ही उससे बात करना बंद करें, क्योंकि वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका अपना है। तो दोस्तों जब किसी से गलती होती है तो उसका एहसास उसे भी होता है, और गलती थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो गलती करने वाले के मन में एक डर बैठ जाता है। उस समय उसे सहानुभूति और दिलासे की जरूरत होती है। और अगर उस समय आप उस पर गुस्सा करते हैं या डांटते हैं या धमकाते हैं तो गलती करने वाला और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और ज़्यादा मानसिक तनाव में आ जाता है, और इस तनाव में कभी कभी वो खुद को चोट पहुंचा लेता है, या फिर मन ही मन आपको हमेशा के लिए दोषी मान लेता है, या फिर वो आप पर ही आरोप लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, और मन ही मन आपसे दूर होता चला जाता है, जिससे दिलों में दूरियां बढ़ जाती है और रिश्तों में खटास आ जाती है। लोग अलग हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, घर परिवार बिखर जाता है। अब क्या करें जब किसी से गलती हो जाए। अगर कभी भी हमारे परिवार में कभी भी किसी भी सदस्य से या हमारे किसी भी दोस्त से या प्रियजन से कोई भी गलती हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, तो सबसे पहले गलती का पता करें कि वो गलती क्यों हुई। फिर उस व्यक्ति को जिससे गलती उसे दिलासा दे कि सब ठीक हो जाएगा, उसके साथ सहानुभूति जताए कि आप उसके साथ हैं। उसके बाद जब स्थिति सामान्य हो जाए तब उसे गलती का एहसास कराएं, ताकि गलती दोबारा न करने के लिए उसे समझाएं। तो जब आप दिलासा देंगे तो उसके दिल को तसल्ली मिलेगी और उसे ऐसा लगेगा कि आप उसके साथ हैं। फिर वो टूट कर बिखरने से बच जाएगा, उसे अपनी गलती भी समझ में आएगी, वो उसे कभी दोहराएगा नहीं। उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध, आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए मजबूत होता चला जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी की गलती पर उसे डांटने, फटकारने, धमकाने, भला बुरा कहने के बजाय उससे प्यार से पेश आए, उससे प्रेम से समझाएं और वहाँ समझदारी से काम लें। तो उम्मीद है दोस्तों यह प्रेरणादायक वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आगे अपने दोस्तों तक, अपने जानकारों तक ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।